गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक बेसिक इनपुट आउटपुट इन C++। और इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स C++ द्वारा यूज़ किए जाते हैं कंसोल पर इनपुट या आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं C++ के अंदर, जो कि कंसोल पर प्रोग्राम के आउटपुट को प्रिंट करने या प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि C++ के अंदर जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। जो भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके अंदर एक स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और स्ट्रीम जो होती है वह सीक्वेंस ऑफ बाइट होती है या फिर डेटा के फ्लो को बताती है। स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट से जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब यदि मेरी बाइट का फ्लो, जो बाइट्स का फ्लो है वो मेन मेमोरी से, जैसे मेन मेमोरी से डिवाइस की साइड है, जैसे डिवाइस बोलूँ प्रिंटर, डिस्प्ले, स्क्रीन या कोई नेटवर्क कनेक्शन, उसकी साइड है बाइट का फ्लो, तो यह कहलाता है मेरा आउटपुट ऑपरेशन। और यदि मेरे बाइट का फ्लो या डेटा का फ्लो डिवाइस टू डिवाइस से मेन मेमोरी की साइड है तो वो ऑपरेशन कहलाता है मेरा इनपुट ऑपरेशन। तो यह जो स्ट्रीम होती है वो क्या करती है, मेरे डेटा को ले जाने या लाने का काम कार्य करती है कंसोल पर। कंसोल होता है मेरे या तो जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, डिस्प्ले हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे क्या है, मेरे कंसोल हैं। तो यदि कीबोर्ड की बात करूँ तो इनपुट कंसोल, मॉनिटर की बात करूँ तो आउटपुट कंसोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम की। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है जिसका नाम है सी आउट। यह जो ऑब्जेक्ट है सी आउट, यह प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का। जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो C++ है वह क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर सारा कार्य या जो भी मेरा फोकस होगा किसके ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो उसी तरह सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का, जो क्या करता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस है उसको कनेक्ट करता है, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है किससे, स्ट्रीम से कनेक्ट करने का कार्य करता है सी आउट ऑब्जेक्ट। जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि मैं बात करूँ मॉनिटर या स्क्रीन, उससे कनेक्ट करने का कार्य करता है किसको, जो मेरे सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को। सी आउट जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एक इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर या बोलूँ
बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो भी मेरा मैसेज होगा या वेरिएबल होगा उसका नेम होगा जिसे मुझे कंसोल पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। यदि मैं नॉर्मल सी आउट ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो उसका सिंटैक्स जो है वह है कि सी आउट ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद मेरा ये है इंसर्शन ऑपरेटर, जो इंसर्शन है जो जिसमें 2 लेस देन के साइन है। जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको ओवरलोड किया जाता है। ओवरलोड का कॉन्सेप्ट हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सी प्लस प्लस का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होती है। बस यहाँ पे हमें याद करना है कि यहाँ पे मैंने इंसर्शन जो ऑपरेटर उसको क्या किया है, ओवरलोड किया है। उसके बाद आता है यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो हमें डिस्प्ले करना है, या कोई मैसेज या कोई स्ट्रिंग जो मुझे डिस्प्ले करनी है। जो ये है इसको मैं बोलता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर, पुट टू ऑपरेटर, या फिर बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यह क्या करता है कि जो यहाँ पे जो मैसेज होगा उसको क्या करता है, जो मेरा कंसोल है उस पर क्या करता है, इंसर्ट करने का काम करता है। जैसे ही कोई भी मेरा वेरिएबल या कोई भी मैसेज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कंसोल पे क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करते ये जो स्ट्रीम बनी है, यह जो स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम बनी है उसके थ्रू डेटा का क्या होगा, फ्लो होगा, और वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देखूँ, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद मैंने क्या एक स्ट्रिंग डिस्प्ले का ये आउटपुट सेंटेंस, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, आउटपुट सेंटेंस। सी आउट सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ वर्क करता था, कंसोल पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो सिंपल मुझे याद रखना है कि सी आउट कंसोल पर आउटपुट को क्या करने के लिए यूज़ होता है, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि मैं यहाँ पे किसी डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, जैसे 120 मुझे प्रिंट कराना है तो स्क्रीन पर 120 क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यदि किसी वेरिएबल का नेम मुझे डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल का नेम लिख दूंगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता था, प्रिंटएफ के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रिंटएफ था वो क्या था, मेरा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या था, मेरा फंक्शन था। उसके अंदर क्या था, मैं आउटपुट को क्या करता था, फॉर्मेट करता था। लेकिन यहाँ जैसे %d लगाता था मैं, %d /n ये सब लगाता था, वो %d फॉर्मेटेड स्पेसिफायर यूज करता था। लेकिन यहाँ पे सी आउट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटेड स्पेसिफायर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे इस वाले केस में बात करूँ, यहाँ पे मैं जो हेलो प्रिंट कराना है तो डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं हमेशा डबल कोट में लिखता हूँ, वो हेलो क्या कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। यदि हेलो को मैं एज अ वेरिएबल प्रिंट कराना चाहता हूँ तो डबल कोट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हेलो जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो कंसोल पे क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक, सी आउट के अंदर मैं मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल मैसेज को प्रिंट करा सकता हूँ। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंसर्शन जो ऑपरेटर है उसको कैस्केडिंग फॉर्म में क्या होगा, लिखना होगा, कैस्केडिंग या चेन्ड फॉर्म में मुझे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, मैंने प्रिंट कराया पहले दिस, फिर इंसर्शन ऑपरेटर इज़ अ मैसेज डिस्प्ले कराया, फिर इंसर्शन ऑपरेटर सिंगल सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। तो टोटल मेरा जो आउटपुट आएगा दिस इज अ सिंगल सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इस तरह मैं मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ एक साथ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने बात करी स्ट्रिंग ओनली, मल्टीपल मैंने कैस्केडिंग किसके करी, इंसर्शन ऑपरेटर की, इसमें मैंने ओनली स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराया। यदि मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे स्ट्रिंग को तो मैं डबल कोट में लिखूंगा और जो वेरिएबल का नेम होगा उसको मैं विदाउट डबल कोट लिखूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया सी आउट आई एम ऐसे कैसे डिस्प्ले होगा, और जैसे इंसर्शन ऑपरेटर फिर एज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद दिस ओल्ड एंड माई जिप कोड इज, जो जिप कोड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ये क्या है, मेरे वेरिएबल्स हैं दोनों, और ये क्या है, मेरे
लिटरल्स बोलूँ या स्ट्रिंग बोलूँ, ये क्या है, लिटरल्स बोलूँ या स्ट्रिंग, ये क्या है जो मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला है। एज और जिप कोड क्या है मेरे वेरिएबल, जिनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिस्प्ले होगी किस पर, स्क्रीन पर। तो ये था मेरा सी आउट ऑब्जेक्ट, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ क्या करता है, कार्य करता है आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, सी इन, कंसोल इनपुट। सी आउट क्या था, कंसोल आउटपुट, ये क्या है, कंसोल इनपुट। जैसे मैं सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनएफ फंक्शन यूज करता था, जो क्या स्कैनएफ फंक्शन क्या था मेरा, इनपुट कंसोल बेस्ड इनपुट फंक्शन था। उसके अंदर मैं कंसोल, जो मेरा इनपुट फंक्शन है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से मैं क्या लेता था, इनपुट लेता था और उस इनपुट को किसमें, मेमोरी में क्या करता था, स्टोर करता था। सेम उसी तरह सी इन एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो मेरी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड है, उसके साथ क्या करता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है या स्ट्रीम क्रिएट करता है कीबोर्ड के और प्रोग्राम के बीच में। जो मेरे कीबोर्ड और मेमोरी के बीच में जो स्ट्रीम क्रिएट करता है वो कौन क्या करता है, सी इन ऑब्जेक्ट। सी इन ऑब्जेक्ट के साथ मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि जिसको मैं बोलता हूँ गेट फ्रॉम ऑपरेटर या बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलता हूँ और गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोलता हूँ। तो ये इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ कंसोल से मुझे कोई भी चीज़ को रीड करना है। अब यदि मैं सिंटैक्स की बात करूँ सी इन की, तो सबसे पहले सी इन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है जो मुझे लेनी है कंसोल से, कंसोल जैसे कीबोर्ड से, वो वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे कीबोर्ड से वैल्यू जाती है सी इन के पास, सी इन से वैल्यू जाती है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उस वैल्यू को किसमें स्टोर करता है, जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ है सी इन के अंदर। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम से। एज नाम के वेरिएबल की मुझे वैल्यू लेनी है, किससे, कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है। तो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नेम। जैसे मैं लिखता था स्कैनएफ में लिखता था, यदि ये सेम चीज़ मुझे सी लैंग्वेज के अंदर करनी होती तो मैं लिखता था स्कैनएफ % डी के बाद उस वेरिएबल का नेम %, लगा के एज, ऐसे लिखता था। तो सेम कार्य यहाँ पे भी सी इन ऑपरेटर कर रहा है, और सी इन ऑब्जेक्ट करता है। जैसे सी आउट को मैंने कैस्केडिंग फॉर्म में या मल्टीपल टाइम यूज़ किया था, उसी तरह मैं सी इन को भी मल्टीपल टाइम क्या कर सकता हूँ, और सी इन के अंदर भी मैं कैस्केडिंग कर सकता हूँ किसका, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। जैसे मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर क्या ले सकता हूँ, इनपुट ले सकता हूँ कीबोर्ड से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी इन, यहाँ पे लिखा है मैंने सी इन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल ए, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल बी। जितने टाइम्स आपको कैस्केडिंग करनी है उतने टाइम्स आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मेरा सी इन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल। थैंक यू।